तो दोस्तों आरबीएल बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया गया है। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दूँ कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,968 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। टोटल रेवेन्यू पिछले साल 3,326 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,214 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल इनकम आपको देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 28% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का टोटल इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,191 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 2,642 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम बढ़ के 3,339 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी अगर आप देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर दोनों। मार्केट का जो एस्टीमेट है वो कंपनी के स्टैंडअलोन रिजल्ट के ऊपर है। तो मैं आपको स्टैंडअलोन रिजल्ट वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे कंपनी के नंबर आपको देखने को मिले। चलिए एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। खर्चे पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,191 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,701 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,315 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 458 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 234 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 413 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 90% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रोविजन के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। 10% के आसपास का कंपनी का प्रोविजन क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 244 करोड़ की प्रॉफिट में थी, पिछले साल 298 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 364 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 21% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट वही बोल सकते हैं कि 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में ₹4 के आसपास, पिछले साल ₹5 के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के ₹6 के आसपास कंपनी का ईपीएस आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनपीए देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए पिछले साल कंपनी का 3.37 था, अभी देखें कि 2.65 के आसपास आपको देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.12 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए आपको साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए पिछले साल 1.10 था, अभी देखें गिर के 0.74 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.80 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कंपनी का साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने प्रॉफिट कितना शो किया इस क्वार्टर में, 352 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट को लेकर वो 325 करोड़ के आसपास था। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बेहतर इस क्वार्टर में आपको आता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर में क्या आपको देखने मिला है, कंपनी का टोटल इनकम 4,214 करोड़, स्टैंडअलोन रिजल्ट की मैं बात करें 4,214 करोड़ कंपनी का देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम अप्रोक्सीमेटली 3,800 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला था। आप कह सकते हैं मार्केट का जितना अनुमान था उससे बेहतर ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के अनुमान से बेहतर आपको कंपनी के नंबर देखने को मिले सारे पैमाने पे, ईपीएस से लेके एनपीए से लेके प्रॉफिट से लेके इनकम, इंटरेस्ट इनकम, सारी चीज़ में देखें तो कंपनी का नंबर बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।